कैसे हैं आप सब लोग। आशा उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी मेरे सुंदर से मायके नई टीवी से और टाइम जो है वो हो चुका है 2। तो बात की जाए घर की साफ़ सफाई और नहाने धोने की तो वो सब कुछ डन हो चुका है, क्योंकि अब तो 2 बज चुके हैं। तो खाना वगैरह भी जो है वो बन चुका है और हमने साफ़ सफाई भी हुई है वो अच्छे से जो है डीप क्लीनिंग आज कर दी है। आज लेट इसलिए हो गई क्योंकि मम्मी ने सुबह से जो है सारे दन वगैरह बाहर डाले थे। तो अभी हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ की कर रहे हैं वो आप कल के ब्लॉग में देखेंगे। तो फिलहाल हमने आज डीप क्लीनिंग वगैरह करी, तो अच्छे से सफाई वगैरह की थी। तो मैंने सोचा अब तो व्लॉग शुरू कर ही देती हूँ, तो मैंने जो है व्लॉग शुरू कर दिया है। बात की जाए मौसम की तो अभी थोड़ी देर पहले जो है धूप लगी हुई थी, लेकिन फिर अचानक से बारिश आई और फिर से जो है वो धूप आ चुकी है। चलिए जी मैं पहले आपको मौसम दिखाती हूँ आगा। फिलहाल शाम का समय है और मैं जा रही हूँ जी वहाँ पे। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ, तो चलिए जी आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ पौराड़ी। पहले मतलब जो है ना हमारा जो कपड़ मार्केट है पूरा काफ़ी तरीके से मतलब चेंज हो चुका है। तो चलिए जी आपको भी दिखाती हूँ। तो अभी जो शाम का मौसम है ना टीवी का वो कुछ इस तरीके का है। दिन में मैंने आपको बताया था हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन इसके बाद जो है धूप आ गई थी और अब फिर से जो है मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बस लग रहा है कि बारिश होगी बट हो नहीं रही है। पर ठीक है, मौसम मतलब सही है, इतना गर्म भी नहीं हो रहा, ठीक ही है। और ये देखिए हमारे शाम का व्यू और ये है हमारा घर ऊपर। तो कवर्ड मार्केट देखिए पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। काफ़ी टाइम बाद आप लोग भी जो है कवर्ड मार्केट देख रहे होंगे। ये देखिए जी यार, मतलब स्टेयर्स के ना जो बीच में पोर्शन थे ना, इन्हें डिवाइड कर दिया गया है रेलिंग वगैरह डाल के। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का बन चुका है। मैं भी काफ़ी टाइम बाद आई क्योंकि बेबी होने के लिए था और फिर उससे पहले ही आई थी। तो कवर्ड मार्केट साइड तो नहीं गई थी, लेकिन आज मैं जब भाई के साथ आई थी तो मैंने कहा यार मुझे कवर्ड मार्केट भी लेके चल ले। तो मेरा कुछ सामान वगैरह भी था लेके आने के लिए ना, तो मैंने वहीं से लिया था। उसके बाद चले जाते हैं हम जी मोमोज़ खाने के लिए और फिर मोमोज़ खाने के बाद हमारी हो जाती है जी घर की तरफ वापसी। मौसम देखिए। अब घर आ चुकी हूँ सामान वगैरह लेके। तो ये है मेरा सामान और ये दक्षित की गाड़ी है। तो चलिए जी अब चेंज वगैरह करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, है ना। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो उसके बाद जो है हम आ चुके थे दाल पीसने के लिए। तो मम्मी ने जो है ना मशीन वगैरह फिट कर दी थी, तो मम्मी मैं लग गए थे दाल पीसने के लिए। उसके बाद भाई आ चुका था जी और दक्षित भी है ना जो ज़बरदस्ती कर रहा था कि मैं पीसूँगा मैं पीसूँगा। आप बाकी समझ ही गए होंगे, वैसे मेरे कंटेंट से ही समझ जाओगे। कल था मेरी बेटी का अन्नप्राशन, तो उसकी हम जो है प्रिपरेशन कर रहे थे। तो बस कुछ इस तरीके से ही मैंने दाल वगैरह पीसी और फिर उसके बाद मैं डेकोरेशन वगैरह करने चली जाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का था। पूरा तो मैंने आपको दिखाया नहीं। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने बालों में कलर लगाया था, बाल वाइट वाइट हो चुके थे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बात की जाए आज के मौसम की तो मौसम देखिए बहुत ज़्यादा सुहावना हो चुका है और ये देखिए सामने से झील, यहाँ से ना आराम से झील जो है वो पूरी दिखती है और मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना था। बालों में कलर वगैरह करने के बाद मैं चली जाती हूँ जी किचन की तरफ, क्योंकि अब तो तैयारियां भी करनी थी ना, है ना। तो फिर ये मम्मी ने जो है ना तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये देखिए जी हम बना रहे हैं पकोड़े। हमारे यहाँ पे जब भी कोई भी शुभ कार्य होता है ना, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बिना पकोड़ों की तो कोई बात ही नहीं होती। और इस कढ़ाई में ना थोड़े से जो हमारे पकोड़े हैं ना वो चिपक रहे थे और मैं ना हाथ में अब पकोड़े बनाना सीख चुकी हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के हमारे पकोड़े बने, वो उसको इग्नोर मारना, सब सामने चिपका था। फिर लेके चले जाते हैं जी सारा काम वगैरह निपटाने के बाद हम नमश्वी को नहलाने के लिए। तो ये है नमश्वी का। नहाने के बाद मैंने नमश्वी को वाली ड्रेस पहनाई थी। तो ये मेरे पापा लेके आए थे जी नमश्वी के लिए वृंदावन से। तो ये है जी राधा रानी की ड्रेस। तो मैंने सोचा जितना ही शुभ मुहूर्त है तो फिर यार अच्छे कपड़े पहनाना तो बनता है, वो भी भगवान के यहाँ से। तो मैं भी कुछ रेडी शेडी हो गई थी। ये मेरे पास ना येलो साड़ी पहले से पड़ी हुई थी, ब्लाउज़ वगैरह, तो मैंने इसी को वियर करा। उसके बाद जो है पंडित जी भी आ जाते हैं और ये देखिए कुछ इस तरीके का डेकोरेशन करा हुआ था। मैंने कुछ सामान मंगाया था, वो आ नहीं पाया, तो मेरे पास जितना भी अवेलेबल था मैंने उतने ही सब कुछ करा। तो मेरी नमश्वी ना आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसे पहले से पता था शायद कि यार मुझे कुछ ना खाने को मिलने वाला, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। जितना मेरे से बन पाया उतना मैंने डेकोरेट किया। ये नीचे मैंने खाने पे ये जो है टैग नहीं लगाया, मैंने पीछे ही ने वो करा, क्योंकि मैंने दक्षित के टाइम पे भी ऐसे ही करा था। हर किसी का अलग अलग वो होता है, तो मैंने कुछ इस तरीके से करा। हस्बैंड जी भी जो है अपना पीला कुर्ता वगैरह बैठ के तैयार हो चुके थे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि येलो ना बहुत शुभ होता है जब कोई अच्छा वो होता है। पता नहीं, ये मेरा मानना है ना। बाकी तो हर कोई अपने अपने उससे करता है। तो हम सब ने ना येलो येलो पहना था और भाई को भी ना मैंने लास्ट मतलब कुर्ता वियर उसने भी कर लिया था। उसने येलो तो नहीं करा था, दूसरा करा था, बट कर लिया था। बस फिर ऐसी
सब लोग तैयारी कर रहे थे। उसके बाद मैं भी बैठ जाती हूँ जी पूजा के लिए। और वेट आप देख ही रहोगे मेरा काफ़ी बढ़ चुका है, बट कोई नहीं यार, अभी न्यू मॉम हूँ ना मैं। बस फिर उसके बाद थोड़ी देर पूजा वगैरह रही तो मैं पूछ रही थी, ये ना जो पंडित जी आ रखे थे, ये ना सर है जहाँ मैं टीचिंग करती थी ना पहले, तो वहीं पे सर टीचिंग करते थे। तो बस सर को मैं अच्छे से जानती हूँ, तो सर पंडिताई वगैरह भी करते हैं, तो मैंने उन्हें बुलाया था। वो पहले भी हमारे यहाँ जो है पूजा कार्य में आ चुके हैं। और नमश्वी को देखो कितने ध्यान से मतलब वो देख रही है सबको, मम्मी, मैं, दक्षित, नमश्वी और नमश्वी के पापा, हम सब लोग जो है पूजा में बैठ गए थे। आज नमश्वी बहुत ज़्यादा खुश थी। देखिए सर ने बोला ना कि इसको थोड़ा सा पानी मतलब टेस्ट करते, ये देखिए कितने मतलब कितनी खुश हो रही थी। और इसको खुश देख के ना मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वो इसलिए यार, जब भी हम कुछ खाते थे ना, ये हमेशा हमारा मुंह देखती रहती थी, जिससे ना मुझे बहुत दया आती थी। और अब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि फाइनली मेरी बेटी जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो टेस्ट करेगी, उसके टेस्ट बर्ड्स जो है बढ़ने वाले हैं। पूजा वगैरह होने के बाद जो है मेरे भाई लोग सब, हम लोग मतलब हवन करने बैठ गए थे। अब मेरे पास नमश्वी थी, तो मैंने सिर्फ उसके पापा के हाथ पे ना हाथ टच कर दिया था। और बाकी जो मतलब डालना होता है ना, ये हवन सामग्री वो ये लोग डाल रहे थे। हवन वगैरह होने के बाद मैंने नमश्वी का थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह करी थी। ये देखिए कैसे बैठा रखा है। अभी तो यार वो खुद से बैठ नहीं पाती, तो उसे हमने ना पकड़ के बैठा रखा था। वैसे तो मैंने सोचा था नीचे गद्दी वगैरह लगाऊंगी, बट मुझे ऐसी कंफर्टेबल हुआ, तो मैं ऐसी वैसे भी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे 2-3 दिन से ना, ऐसे ही हो रहा था, है ना। तो थोड़ा बहुत मैं आपके साथ जो है आगे ये हवन की क्लिप ऐड कर रही हूँ। मम्मी, भाई और दक्षित के पापा देखिए। और धुआं देखिए, धुआं गाइस, धुआं तो ऐसे हो रखा है क्या बताएं। बोलते हैं कि हवन जितना अच्छे से हो उतना अच्छा होता है। और हवन की जो 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 धुआं होता है ना, वो सारे कमरों में जाना चाहिए। इससे ना पूरे जो घर होता है वो पवित्र हो जाता है। और जबकि पता है आपको आज हमारे साथ क्या हुआ, हम ना कपूर लाना ही भूल गए, सर भी लिखना भूल गए थे उसमें और मैं भी। तो बस ऐसे ही हमारा फिर भी हमारा हवन बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद आती है जो टेस्ट करने की बारी। तो विक्की ने जो है ना, मतलब मेरे भाई ने जो है नमश्वी को टेस्ट करा रहा था। हालांकि धुएं से जो है नमश्वी थोड़ा सा परेशान हो गई थी, नाक वगैरह मीच रही थी, लेकिन जब विक्की ने उसे खिलाया वो इतनी खुश और इतना मतलब एक्साइटेड थी। अभी अब उसे देखिए वो खाएगी ना। तो विक्की ने आज जो है ना उसे थोड़ा 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 जो है सब कुछ टेस्ट कराया था। ये देखिए वो टेस्ट कर रही है। और सर तो यार बेचारे, तो पंडित जी जो ने है ना सब कुछ टेस्ट कराने के लिए बोला था। तो पहले मतलब विक्की ने खीर वगैरह उसे खिलाई, उसके बाद और भी चीज़ें थी, है ना। फिर थोड़ा सा ये हवन का जो क्लिप था ये मुझे बाद में मिला, तो मैंने सोचा ये भी ऐड कर देती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। हवन भी संपन्न हो गया था, पूजा भी संपन्न हो गई थी। नमश्वी ने जो है ना बड़े प्यार से मतलब सब कुछ अच्छे से खा भी लिया था। देखिए कितने प्यार से मतलब स्पून को लेके मतलब जो है पकड़ के आराम से मतलब खा रही थी। तो उससे टेस्ट आ रहा था और खुश भी हो रही थी, नाच रही थी बहुत ज़्यादा। हम लोग सब जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रखे थे। क्लिप्स जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रखी होंगी, होनी थी यार, क्योंकि होता है ना मतलब एडिटिंग करते टाइम जो है मतलब मुझे जैसे जैसे जो है वीडियोज़ मिल रही थी मैं वैसे वैसे जो है डाल रही थी। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो चीज़ें हो रही थी इसे आप एडजस्ट करना, बाकी तो आप देख ही रहे हो। तो मम्मी ना सब कुछ दे रही थी, क्योंकि होता है ना थोड़ी सी पूड़ी वगैरह, थोड़ी सी पकौड़ी, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी खीर, थोड़ा सा पानी, मतलब सब कुछ उसे टेस्ट करवाना था आज। तो उसे जो है हम सब कुछ टेस्ट करवा रहे थे और वो बहुत खुश हो रही थी। ये सब खिलाने वगैरह के बाद बारी आती है कि वो किस चीज़ को टच करती है। होता है ना कि आपको 3-4 चीज़ें रखनी थी, हमने बुक्स, पेन वगैरह, ये पैसे, गाड़ी की चाबी, भागवत गीता वगैरह सब कुछ रखी हुई थी। तो नमश्वी ने जो सबसे पहले टच किया था ना वो करा था बुक्स और पेन को। तो मैंने कहा चलो यार ये टेंशन खत्म हो गई। बेटा जो था उसने सबसे पहले टच किया था भागवत गीता को, क्योंकि वो तो सच में वैसे ही पुजारी। ये देखिए जी मेरी बेटी ने फाइनली जो है बुक्स और पेन को जो टच कर चुका है। और उसके बाद उसने ना पेन बड़े अच्छे से मतलब इतने अच्छे से होल्ड करा था ना कि क्या बताऊँ। तो पंडित जी ऐसे ही बोलते कि लेखक इसे मतलब बुद्धि से खाएगी, होता है पंडित जी बोलते हैं। अभी वो इतना ज़्यादा मतलब जो है क्रॉलिंग नहीं करती है, तो हमने चीज़ें जो है उसके पास ही रखी हुई थी। तो फिर हमने देखा कि चलो जो भी जिस चीज़ को भी टच कर लेगी, है ना। तो मतलब बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को फिर से देख रही थी। तो हम ऐसे उसके साथ ना थोड़ी देर तक खेलते रहे कि देखते हैं क्या करती है ना। वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी क्या क्या है ना। लेकिन टच जो है वो बार बार पेन और घुमा फिरा के बुक्स में ही कर रही थी। उससे पहले जो है ना थोड़ा सा मतलब वो ऐसी बैठी हुई थी, तो हल्का सा वो नीचे गिरी, तो उसका मूड जो है खराब हो गया था। बस अन्नप्राशन वगैरह डन करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद शाम को हम लोग जा रहे थे जी दादी के घर, दादी को मिलने। मेरी जो दादी की है ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। तो फिर हस्बैंड जी भी आ रखे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो घर चलते हैं, दादी को भी मिल के आ जाएंगे और बाकी पकौड़े वगैरह भी दे लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम घर की तरफ निकल जाते हैं। और ये देखिए हमारा सुंदर सा टीरी कुछ इस तरीके से दिखता है यार। और अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ मैं यहाँ, फिर मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी। तो मैं इन चीज़ों को बहुत मिस करूँगी, इसलिए मैं ना हर छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर कर लेती हूँ, भले ही कुछ होना हो, लेकिन भविष्य में देखने के लिए तो हो जाता है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं जी घर। और आजकल ना ये नीचे ना ये पत्थर लगे हैं वहाँ पे,
मतलब जहाँ पे मेरा गांव है। तो चाची का घर ना यहीं पे, और एयरपोर्ट से सब जगह से यहाँ पे जो है कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सारे मतलब बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब हिमाचली हैं, यूपी के हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। तो ये पत्थर उन्होंने लगाए हुए थे। तो दक्षु जो है ना यहाँ पे बार बार भाग रहा था, हम उससे बोल भी रहे थे कि मत भाग भाग भाग। एक बार वो गिरा भी नीचे। उसके बाद हम उस पर हंसे, तो कहने लगे कि आप ना मेरे पे हंस रहे हो, लेकिन हमने बोला कि हमने तुझे बोला था बेटा कि वहाँ पे मत भागो। तो देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। ये देखिए गिर गया वो, फिर थोड़ी सी एक्टिंग करेगा रोने का। और ये देखिए जी व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना। बस फिर हम घर की तरफ मतलब जो है पहुँचने ही वाले थे। तो ये हस्बैंड जी और मैं पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता। तो ये देखो यार, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। ये जो सामने दिख रहा होगा ये आपको, यहाँ पे है नर्सिंग कॉलेज। तो हमारे यार गांव जो है ना काफ़ी डेवलप है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत डेवलप है, मतलब काफ़ी डेवलप। नर्सिंग कॉलेज वगैरह है यहाँ पे, और ये सब कॉटेजेस वगैरह हैं। तो उसके बाद ये है जी मेरी बहन जो बैठी हुई थी। पहले तो उसने बोला मुझे वीडियो में मत लो, फिर उसने सबको नमस्ते और हेलो करा। फिर थोड़ी देर हम बैठे, चाय वगैरह पी। हस्बैंड जी जो है दादी के साथ बैठे हुए थे। फिर मैं दादी के पास चली गई थी दादी को मिलने का। तो ये देखिए मेरी दादी की हालत कैसी हो रही है अभी। मेरी दादी बिल्कुल ही जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। वहाँ पे दक्षु ने जो है अपनी मौसी का सारा सामान निकाल दिया था, जो जो उसे मिल सकता था सब निकाल दिया था। थोड़ी देर बैठने के बाद हम बाहर से बस जा रहे थे। तो ये है चाची, चाचा जी और मेरी बहन, और थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ जो है पिक्स वगैरह शेयर करने वाली हैं। उसके बाद हम गांव से जो है घर आ गए थे, और चाचा जी भी जो है आजकल बाहर से घर आ रखे थे, तो हम उन्हें भी मिल गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप इन फ़ोटोज़ को जो है एंजॉय कीजिए। थोड़ी बहुत जो क्लिप्स हैं वो ऊपर नीचे हो गई होंगी, तो उन्हें एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके देन मिलती हूँ आपको फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।